तुम देखते हो कि आज के टाइम में इंसान कुछ भी करेगा जस्ट टू गेट सम व्यूज, जस्ट टू गेट सम। हाँ जी, कितना नमस्कार, सब कुछ ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। तो आई वेलकम यू बैक टू माय न्यू वीडियो सीरीज जिसका नाम है ओवरकमिंग अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। और अब तुम प्रवेश कर चुके हो सेकंड पार्ट ऑफ माय वीडियो सीरीज जिसका नाम है द स्पॉटलाइट इफेक्ट, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे तुम्हारा दिमाग, कैसे सोशल मीडिया इज रिवायरिंग योर नीड फॉर प्रेज, कैसे तुम्हें इस तरफ धकेला जा रहा है कि तुम उस चाहत में पागल हो जाओ कि तुम्हारे बारे में लोग बात करें, तुम्हारे ऊपर लोग ध्यान दें, तुमसे जुड़ी हुई बातें लोगों के बीच चलें। समझ में आ गया? तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या तुमने कभी एक अपने अंदर रश पाया है, एक खुशी महसूस की है जब भी तुम्हारी पोस्ट पे लाइक आता है, कमेंट आता है या उसको शेयर किया जाता है? आता है। क्योंकि मेरे भाई ऐसा होगा, क्योंकि मेरी बहन ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज पूरी पूरी साइकोलॉजिकल चीजें ध्यान में रखते हुए और साइकोलॉजिस्ट की टीम के साथ बैठकर इन चीजों को डिजाइन करती हैं पूरी रिसर्च के साथ में कि हमारी ऑडियंस है कौन, उसे कौन पसंद है, उसे क्या पसंद आ रहा है और कैसे हम उसकी अटेंशन को यहाँ पर जमाए रख सकते हैं, कैसे उसके टाइम को अपने पास रख सकते हैं। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है? छोटी छोटी चीज के बारे में भी ध्यान रखते हैं। तुम्हारा एल्गोरिदम जो तुम बोलते हो कि यार मेरी फीड में ये चीज बड़ी आती है, मेरी चीज में वो इंसान ज्यादा आता है, मेरी फीड में ये चीज ज्यादा आती है, तो इसके पीछे पूरी पूरी प्लानिंग होती है और तुम इस चीज से बच नहीं सकते हो, पर तुम कोशिश कर सकते हो कि इसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर कम से कम पड़े, ठीक है? तो अब बात करेंगे इसी बारे में कि कैसे सोशल मीडिया तुम्हारे ऊपर अपना असर छोड़ता है और कैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी को चेंज करता है। समझ में आ गया? पर उससे पहले बात करते हैं एक चीज के बारे में कि जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है वो हमेशा एक डिसऑर्डर नहीं होता है। ये हो सकता है कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स के कारण, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये जानो कि रीडिंग करने का फायदा क्या होता है। रीडिंग करने का फायदा ये है कि जब तुम्हारा रीडिंग में मन लग गया तो तुम्हें और जानने का मन करता है, और जानने का मन करता है, एंड यू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर। और यही चीज आज मेरे साथ हुई। ये चीज मेरे साथ हुई जब मैं पढ़ रहा था इन चीजों के बारे में। मैंने जाना द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में, और मैंने जाना हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो बना दूं, क्योंकि मुझे इसके बारे में और नॉलेज चाहिए। और हो सकता है कि तुम में से भी कुछ ना कुछ लोगों के अंदर अभी ये चुल उठ गई हो जानने की कि इनका मतलब होता क्या है। तो आज की वीडियो में तो इन दोनों के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बात करूंगा, पर अगर तुम कहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं कहोगे तब भी वीडियो बनाऊंगा इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है? सबसे पहली बात अब लाते हैं दोबारा से कि जो तुम्हारा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है वो हमेशा एक डिसऑर्डर नहीं होगा। वो होगा किस कारण? क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं जो तुम्हें उस चीज की तरफ धकेलते हैं, तुम्हें अटेंशन पाने की चाह में पीछे पीछे किसी को बहा देते हैं, ठीक है? तो अब वो होता कैसे है? तो देखो, द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक रिसर्च है जिसमें कुछ चीजों के बारे में बात की गई। अब उसमें बताया गया कि जो तुम्हारा हायर न्यूरोटिसिज्म है उसका कोरिलेशन होता है किसके साथ में? अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के साथ में। अब मेन बात आती है कि ये हायर न्यूरोटिसिज्म चीज है क्या? ये होता है एक तरह का ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट जिसमें तुम्हारे अंदर काफी सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तुम्हारे अंदर इंस्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस होती है, तुम्हारे अंदर एब्सेंस होती है एक पॉजिटिव एटीट्यूड की। तुम एंग्शियस रहते हो चीजों को लेके, तुम चिंता में रहते हो और तुम परेशान रहते हो, ठीक है? और जब ये चीजें मिलती हैं तुम्हारे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के साथ में तो ये बड़ा सा धमाका करती है तुम्हारे अंदर, और तुम फिर पगला जाते हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि चीजों को हैंडल कैसे करें। और ऐसी ही कुछ सिमिलर चीजें हमें देखने को मिलती हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर, जिसमें कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं इस पर्सनैलिटी वाले लोगों के अंदर जो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करेंगे, लाउड हो जाएंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे जस्ट टू गेट अटेंशन फ्रॉम अदर्स। और तुम ऐसे क्रिएटर्स अपने आसपास देख सकते हो, ऐसे लोग अपने आसपास देख सकते हो, तुम्हारी सोशल मीडिया जो फीड है ऐसे लोगों से भरी होगी। तुम देखते हो कि आज के टाइम में इंसान कुछ भी करेगा जस्ट टू गेट सम व्यूज, जस्ट टू गेट सम लाइक्स, जस्ट टू गेट सम कमेंट्स, जस्ट टू गेट सम फेम। क्योंकि उसे चाहिए कि उसके बारे में बात की जाए, उसे शेयर किया जाए, उसे फेम मिल जाए, उसे अटेंशन मिल जाए, उसे बस लोगों की नजरों में आना है। उसके लिए चाहे उसकी कुछ वैल्यूज जो उसने बनाई थी उसे वो तोड़ना पड़े, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो करेगा, क्योंकि उसे चाहिए अटेंशन। अब इस चीज को ये नहीं है कि इस चीज से हम डर जाएं, हम बस ऐसी चीज को समझ रहे हैं ताकि हम अपने अंदर के ऐसे ट्रेड्स को पहचान सकें। अगर हमारे अंदर ऐसे ट्रेड्स हों तो हम उस चीज से कैसे बाहर निकल सकते हैं,
हम ये चीज़ यहाँ पे समझ रहे हैं। अब बात करते हैं साथ ही साथ कि सोशल मीडिया कैसे तुम्हारे दिमाग को अफेक्ट करता है, कैसे इम्पेक्ट करता है, कैसे तुम्हारे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को बढ़ाता है, उसे एक नीड बना देता है कि तुम्हें अटेंशन चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि तुम सोशल मीडिया को कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं समझ सकते हो। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि तुम्हारे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को ये एम्पलीफाई कर देती है, सुपर चार्ज कर देती है कि तुम किसी चीज़ को पाने के लिए किस हद तक जाओगे तुम्हें तक नहीं पता है, तुम क्या कर दोगे तुम्हें तक नहीं पता है, क्योंकि तुम आ चुके हो इसके जाल में। अब होता क्या है, जो तुम्हारी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनको बनाया इसी तरह गया है, इन प्लेटफॉर्म्स को इंजीनियर ही इसी तरह किया गया है कि जब जब तुम्हें किसी अपनी पोस्ट पे लाइक, कमेंट या शेयर मिलेगा, तुम्हारे दिमाग के अंदर रिलीज होगा डोपामिन नाम का केमिकल। अब वो जब रिलीज होगा तो तुम्हें फील होगा प्लेजर और रिवॉर्ड। यही दो चीजें होती है जो तुम्हें डोपामिन केमिकल से मिलती हैं। अब सोच के देखो कि इतना आसान है तुम्हारा केमिकल रिलीज कराना दिमाग का, जस्ट बिकॉज तुम्हें एक लाइक मिल गया, जस्ट बिकॉज तुम्हें एक कमेंट मिल गया और इस चीज से तुम उसके कॉन्टेक्ट में आ गए। अब तुम इनके जाल में फंस गए। अब यहाँ होगा ये कि तुम्हें पता नहीं है कि जब तुमने कोई फोटो पोस्ट की उस पर कब कोई रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड इन द सेंस कि कब उस पर लाइक आएगा, कब उस पर कमेंट आएगा, कब उसे शेयर किया जाएगा, कब उसके बारे में लोग बात करेंगे तुमसे। तो होता क्या है, यहाँ पे एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी नाम की चीज आ गई कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें रिवॉर्ड कब मिलेगा। तो तुम क्या करोगे, बार बार चेक करते रहोगे, बार बार पोस्ट करते रहोगे, उस चीज पर अपना समय बिताते रहोगे, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हें अटेंशन मिल जाए, तुम्हारी उस चीज के बारे में, उस पोस्ट के बारे में लोग बात करें। अब इस चीज को तुम कंबाइन कर दो स्पॉटलाइट इफेक्ट के साथ में। स्पॉटलाइट इफेक्ट इन द सेंस कि भाई तुम्हारे ऊपर लाइट लगा दी मैंने, अब तुम्हारे ऊपर सिर्फ लाइट है, आसपास सिर्फ अंधेरा अंधेरा है, तो लोगों का ध्यान कहाँ जाएगा, तुम्हारे ऊपर जिस तरफ रोशनी है। और ये भ्रम अपने दिमाग में हम लेके चलते हैं कि लोगों का ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर है। हम इस चीज को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं और फिर हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं किसी भी काम को लेके कि अगर मैंने कुछ भी किया तो लोग मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब मेरी एक्टिविटीज जो होंगी, जो मेरे एक्शंस होंगे, जैसे कैसे मैं चलूंगा, कैसे मैं खाऊंगा, कैसे मैं पहनूंगा, हर चीज कहाँ से आ रही है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जबकि लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी का ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का ध्यान तुम्हारे ऊपर हो, पर जितना तुम ओवर एस्टिमेट करके बैठे हो इतना नहीं है। अब सोच के देखो, इस माइंडसेट के साथ तुम क्या कर पाओगे। सही बात है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बस सोचते रहोगे, ओवर एस्टिमेट करते रहोगे, ओवर थिंक करते रहोगे, और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर तुम्हारे अंदर पनपता रहेगा और बड़ा होता रहेगा। और तुम उस अटेंशन को पाने के लिए, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर स्पॉटलाइट लगी हुई है, तो तुम उस चीज के पीछे भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे। अब हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी आती है कि तुम्हें एक फास्ट करना है। व्रत के बारे में सुना है, उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, पानी पानी पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, सुना होगा ना। एक दिन खाना नहीं खाते हैं, उससे हम सोचते हैं कि हमारा जो गट सिस्टम है अच्छा रहेगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे। सेम चीज तुम्हें लानी है डिजिटल फास्ट के बारे में। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुमने एक दिन बिल्कुल भी सोशल मीडिया यूज नहीं किया, तुमने सोशल मीडिया खोलकर तक नहीं देखा, ना तुमने किसी को रिप्लाई किया, ना तुम्हारे पास इतना टाइम था कि तुम जाके सोशल मीडिया चेक करो। अब तुम्हारे पास हो सकता है टाइम हो भी, तो भी तुम सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हो, तुम बस वेट कर रहे हो एक दिन तक का। अब तुम्हारे अंदर कितनी भी अर्ज उठे कि भाई चला जा एक बार देख ले सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, किसका मैसेज आया, किसने क्या बोला है, मत जाओ। जिसे काम होगा कॉल करेगा, जिसे काम होगा तुम्हारे पास आके बात करेगा। तुम बस एक दिन बैठो कि मुझे सोशल मीडिया यूज नहीं करना है। अब मेन बात यहाँ पे ये है कि तुम उस अर्ज को फील कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर कितनी अर्ज है सोशल मीडिया यूज करने की, जिससे तुम जाके देख लो कि हो क्या रहा है मेरे आसपास, मेरे ऊपर किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया, किसी ने मेरी पोस्ट को लाइक किया नहीं किया, किसी ने मेरे पास मैसेज किया नहीं किया, कितनी नोटिफिकेशंस आएंगी, कितनी नोटिफिकेशंस आई होंगी। तुम बस उस अर्ज को फील कर रहे हो, तुम जाकर सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हो। और मेन बात यही है कि तुम्हें इस डिस्कम्फर्ट के साथ में बैठना है, चाहे तुम्हारा जितना मन हो कि तुम जाके सोशल मीडिया यूज कर लो। और एक दिन जब तुम बैठोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार अचीवेबल है, मैं बिना सोशल मीडिया के भी रह पा रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरी सांस चल रही है, मैं खाना खा पा रहा हूँ, मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं भाग पा रहा हूँ, मैं सो पा रहा हूँ, मैं अपने काम आराम से कर पा रहा हूँ। और फिर तुम इस एक्सपीरियंस को कंपेयर करना उस एक्सपीरियंस से जिसमें तुम डेली डेली अपना सारा सारा टाइम निकाल दे रहे थे सोशल मीडिया के पीछे, बिकॉज तुम्हें लगता था कि तुम हो तो दुनिया चल रही है, तुम हो तो दुनिया सांस ले रही है, तुम हो तो दुनिया खाना खा रही है। ऐसा था ही नहीं। तुमने एक दिन रुक कर सोच लिया, तुमने एक दिन रहकर देख लिया सोशल मीडिया के बिना कि दुनिया चलती रही, तुम थे या नहीं थे। तुम्हारा जो स्पॉटलाइट इफेक्ट था, तुम्हें लगता था कि तुम्हारे ऊपर रोशनी है और लोग तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं,
वो कुछ नहीं था। तो ये चीज करके देखो। अब आज के इस पार्ट में इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे और भी डीपली इस टॉपिक के बारे में। हम जानेंगे कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में, कुछ फियर्स के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट आने तक नमस्ते, ख्याल रखिए।